साधारणतया किसी से पूछिएगा कि कैसे हैं, कहेगा शांति है। परंतु मन की दशा बता रही है, शरीर की व्यथा बता रही है कि पूर्ण रूप से अशांत है। आज कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों के परिवार टूट गए, कई लोगों के परिवार से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कई परिवार के व्यक्ति है वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। उस अवस्था में व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? परंतु आचार्यगण कहते हैं कि उस अवस्था में जो व्यक्ति शांत रहे ना, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से धीर पुरुष है। एक बार एक जगह पे एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसमें एक चित्र बनाने का था, शांति का चित्र जो दर्शाता हो कि पूर्ण रूप से शांति बता रहा है। वो चित्र में कौन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेगा, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की आशा भरी निगाहों से देखने लगे। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, अनेक चित्रकार उसमें सम्मिलित हुए, एक से बढ़कर एक धुरंधर चित्रकारों ने उसमें हिस्सा लिया। कई लोगों ने चित्र बनाया, एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, बहुत शांत वातावरण है, झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे हिल डुल रहे हैं, ऐसा वन का वातावरण था, शांति का वातावरण था। उसमें एक व्यक्ति शांति से बैठ के ध्यान कर रहा है, ऐसा चित्र बनाया। सबने देखा दीवार पे वो बस चित्र टंगा हुआ था, सोचा यही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। एक से बढ़कर एक चित्र बनाए गए शांति के ऊपर, परंतु विजय किसने प्राप्त करी? एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, चित्र में तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बहुत प्रकार का भयंकर गर्जना हो रही है, शेर चीते दहाड़ रहे हैं, बहुत ही कोलाहलपूर्ण स्थिति है। परंतु उस अवस्था में भी एक बालक है, वो एक घर की टूटी हुई खिड़की से बाहर झांक रहा है और पूर्ण शांति में मग्न दिख रहा है। सबने सोचा कि इसमें तो बहुत अशांति है, ये तो चित्र प्राइज जीतने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु जब निर्णय आया, जब डिसीजन लिया गया, तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि प्राइज उसी चित्र ने जीता। बाद में उन्होंने पूछा अनेक लोगों ने कि इसको प्राइज कैसे दिया गया, क्या तुमने कुछ फिक्सिंग किया है? तब जो जज थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये चित्र है, बहुत ही भयंकर गर्जना से युक्त है, बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा है। परंतु आप ध्यान से देखिएगा, उस अवस्था में भी बहुत तूफान आया हुआ है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, शेर चीते बाघ बहुत चिल्ला रहे हैं, अनेक प्रकार कोलाहलपूर्ण स्थिति है। उस अवस्था में भी एक बालक है, वो एक घर की खिड़की से शांत अवस्था में उस दृश्य को शांतिपूर्ण ढंग से निहार रहा है। अर्थात इस जगत में कभी शांति आएगी ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी है, दुखालयम अशाश्वतम, हमेशा दुखों से युक्त रहेगा ये संसार। परंतु उन संकटों के मध्य, कोरोना जैसी स्थिति में, गर्मी सर्दी दुख सुख मान अपमान, प्रत्येक स्थिति में जो व्यक्ति आंतरिक शांति का निर्माण करता है और उस अवस्था में व्यक्ति जो शांत रह सकता है। कई लोग हैं जो इस स्थिति में टूट से गए हैं, बिखर से गए हैं, परिवार से उजड़ गए हैं, परंतु उस अवस्था में भी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति का आश्रय लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता हुआ, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारता हुआ, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से आप्लावित होकर, गुरु के आदर्शों को जीवन में अपनाकर, आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन में प्रगति करता है और शांतिपूर्ण ढंग से उन सब का सामना करता है, वह व्यक्ति पूर्ण शांति से युक्त माना गया है। भक्तों, अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थिति में बहुत ही विकट परिस्थिति में खड़ा था, परंतु जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को अर्जित किया, पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर उसी युद्ध को ऐसे कर रहा था जैसे शांति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति मात्र ध्यान मग्न होकर माला जप कर रहा है। यह है भक्ति कि आप किसी भी अवस्था में रहकर, किसी भी परिस्थिति में रहकर, कैसी भी संकटपूर्ण स्थिति में भी उस स्थिति का सामना करते हुए बहुत शांत भाव से सामना करें, वह स्थिति भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि क्या भक्ति करने से जीवन में संकट नहीं आएंगे, क्या भक्ति करने से जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, क्या भक्ति करने से जीवन में दुख नहीं आएंगे? आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं कहा गया, ऐसा कहीं भी भगवद गीता में वर्णन नहीं है कि भक्ति करने से आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। परंतु हाँ, श्री कृष्ण ने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो जीवन में कितनी ही समस्या आए, संकट आए, कष्ट आए, उन सब का सामना एक योद्धा की भांति करता हुआ प्रतीत होगा और अंत में उसकी विजय निश्चित है। अर्जुन की भांति भक्तों, इसलिए जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान से आप्लावित होना होगा, श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान की शरण में जाना होगा, उसे अपने जीवन का
मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना होगा।